हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आपने पीछे वीडियो के माध्यम से जो है अपने क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। आज हम इसके आगे का भाग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को बताने जा रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है त्रिघात बहुपद। यानी त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसका मानक स्वरूप क्या होगा और इसको किस प्रकार से इसको जो है हल किया जाएगा। तो आप जानते हो कि अगर मान लीजिए आपको पढ़ाया गया है द्विघात बहुपद में कि उसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c का होता है, इसी प्रकार से और इसके दो रूट अल्फा और बीटा है, तो इनके बारे में विस्तार से आपने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। अब आपको जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघात बहुपद के बारे में आपको पढ़ना है। तो आइए, आप स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और अभी तक जिस किसी ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग भी जुड़ सकें। अब देखते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता क्या है। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अगर कोई भी द्विघात बहुपद या कोई भी त्रिघात बहुपद आपका जिसमें 3 से अधिक पद होते हैं वो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो जिसमें से चर पद की अधिकतम घात 3 होती है, ऐसे बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 3 होती है वो आपको द्विघात त्रिपद से बहुपद कहलाएंगे। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात अधिकतम 3 होगी उसका मानक रूप यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का होगा। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो होगा उसका मानक स्वरूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा, जहां पर a b c ये आपका जो है ये इसके कोएफिशिएंट ऑफ x³ x² एंड x, और d जो होगा ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा। d आपका क्या होगा? कांस्टेंट। यानी a b c d ये कोई आपके रियल नंबर होंगे। ये क्या होंगे? रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं होंगी। तो अगर हम ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म ने यानी मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो, ठीक है, तो इसमें a b c इसके कोएफिशिएंट आप क्रमशः है। x³ का कोएफिशिएंट a होगा, x² का कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट बोले तो गुणांक, x³ का गुणांक a होगा, x² का गुणांक b होगा, x का गुणांक c होगा, और ये जो आपका अचर ये अचर पद होगा यानी कांस्टेंट फिगर होगी, ये आपकी d की होती है। तो अगर मान लीजिए कोई आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से दिया गया है, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का दिया हुआ है, तो अगर हम इनके जीरोस के बारे में देखें तो जीरोस आप देखेंगे चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल से इसकी आपके डेफिनेटली इसके जीरो जो हैं 3 होंगे। मान लीजिए कि इसके जीरोस क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा है। ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा। मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के आपके जीरोस अल्फा, बीटा, गामा हैं, तो इनका सम ऑफ जीरो जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। सम ऑफ जीरो जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। और इनका कोएफिशिएंट के साथ अगर हम रिलेशन देखें तो अभी रिलेशन आपको बता रहे हैं, इसमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा और
अगर हम इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें तो यह आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आपका सम ऑफ द जीरोज होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका जो है ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होगा। तो अगर इनका जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट निकालें तो ऐसी दशा में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा ये माइनस बी अपान ए होगा। माइनस बी अपान ए का मतलब क्या है? बी आपका ये आपका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आएगा माइनस बी अपान ए होगा, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये आपका माइनस डी अपान ए होगा। तो ये आपका माइनस कांस्टेंट टर्म्स अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और इसी प्रकार से सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज, अगर मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालें तो ये आपका सी अपान ए होगा। सी अपान ए का मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कोई भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया गया है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्या होगा। और अगर इसके तीन जीरोस क्रम से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होंगे तो सम ऑफ द जीरोस आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अर्थात माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो होगा माइनस डी अपान ए अर्थात माइनस कॉन्स्टेंट टर्म्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालें तो ये आपके सी अपान ए अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। तो ये तीन चीजें रिलेशन निकालने के लिए, जैसे आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में रिलेशंस आपने शो किया, क्वेश्चंस विल बी जस्ट सेम। जिस प्रकार से आपने उनके रिलेशंस को निकाला था उसी प्रकार से रिलेशन प्रूव करने के लिए इनको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए किसी कोई आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया गया है और उसके जीरोस दिए गए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जो जीरोस आपके दिए गए होंगे उनको सत्यापित कर लोगे, वेरीफाई कर लोगे कि ये जीरोस क्या वास्तव में इनके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं कि नहीं। सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, जो जीरोस दिए गए हैं उनके वैल्यू जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में सबस्टिट्यूट कर लोगे। तो सबस्टिट्यूट करने के बाद उनकी वैल्यू जो आई जाएगी डेफिनेटली इट विल कम जीरो। तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, सबका मान रखने पर इनके मान जीरो आ जाएंगे। अगर सबके जीरो मान रखने पर जो है
क्वाड्रिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का वैल्यू आपकी जीरो आ जाती है, इट मीन्स जो है इसके ये जीरोज हैं। अगर जीरो नहीं आता है इनकी वैल्यूज तो आप समझ लीजिए कि ये जीरोस नहीं हैं। तो ऐसी दशा में दिए हुए जीरोस को पहले वेरीफाई कर लिया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद जो है फिर इनको जो है कोएफिशिएंट के साथ वेरिफिकेशन इनका करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके सवाल किस प्रकार से बनते हैं। आइए आते हैं इस क्वेश्चन पर। वेरीफाई दैट, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वेरीफाई दैट द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 आर 3 माइनस 1 एंड माइनस 1/3। आफ्टर दैट वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। यानी यदि एक बहुपद पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 दिया हुआ है और उसके जीरोस क्रम से 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है, तो इनकी जो है ये वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है कि ये जो जीरोस दिए गए हैं ये दिए गए बहुपद के जीरोस हैं अथवा नहीं। और फिर इसके बाद आपको सत्यापित करना है कि इनके बीच जीरोस यानी शून्यकों का और इनके गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। यह संबंध जो है संबंधों की जांच करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए प्रश्न के मुताबिक दिए गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 स्टेप आपको करने हैं। पहले तो इन जीरोस को जो है वेरीफाई करना है कि क्या ये जीरोस जो हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं अथवा नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या बताया कि अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया गया है और उसके जीरोस दिए गए हैं, आपको ये वेरीफाई करना है कि दिए गए जीरोस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं अथवा नहीं। इसके लिए जो है उनकी वैल्यू आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्रमशः। और अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ जाती है, इट मीन्स दे आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, राइट। तो ये 3 जीरोस दिए हुए हैं यहां पर। सॉल्यूशन आप देखेंगे कि आपका जो आपका पॉलिनोमियल्स दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। देखिए ये पी एक्स का मतलब क्या है। पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल यानी बहुमत, और एक्स का मतलब क्या हुआ है कि इस दिए गए बहुपद के जो चर पद है वो एक्स के रूप के हैं। अगर यहाँ पर x ना होकर के y होता तो यहाँ पर आपका जो है ये पॉलिनोमियल्स चर y के पदों का होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई नंबर से डाल दें तो ये नंबर, जैसे मान लीजिए आपका x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है तो ये पॉलिनोमियल्स p3 हो जाएगा। यानी x की जगह पर आपको 3 सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 दिया हुआ है। तो जीरो जिसके क्या दिए हुए हैं, अल्फा इज इक्वल टू आपका 3 दिया हुआ है और बीटा इज इक्वल टू ये आपका -1 दिया हुआ है और गामा इज इक्वल टू -1/3 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये आपके 3 जीरोस दिए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो जीरोस हैं वो एक्चुअल में इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं अथवा नहीं। तो आप पहले अल्फा का मान पूरे उसमें पॉलिनोमियल्स में रख दीजिए। अगर अल्फा का मान रखने पर इनका वैल्यू जो है 0 के इक्विवेलेंट आ जाती है, इट मीन्स ये इसका जीरोस है। तो यहां पर लिखेंगे बाय सबस्टिट्यूटिंग the value of alpha in polynomial। तो ये आपका अल्फा की वैल्यू कितनी है 3। तो आपका पॉलिनोमियल से क्या बनेगा P3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पर आपको क्या रखना है 3 स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर 5 है,
इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 11 इंटू एक्स की जगह आपका 3 आ जाएगा और माइनस 3। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 3 का यहाँ पर क्यूब है, ये 3 का क्यूब 9 हो जाएगा और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 81 हो गया, माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 हो गया और माइनस 11 3 जा 33 हो गया और ये माइनस 3 हो गया। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये सारे नेगेटिव नंबर हैं तो नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 53883 11 4 7 7 और 1 8 हो गया। ये अब 81 से कैंसिल होकर के ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर वैल्यू 0 आ रही है इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया कि इसका जो रूट आपका जो है ये 0 जो दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 3, इट इज करेक्ट। ये अल्फा इसके जो है ये 0 है। इसी प्रकार से आप इनको भी वेरीफाई कर लीजिए। अगेन ये आपका P, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो आप जितने भी आपके ये वेरिएबल्स हैं सभी वेरिएबल x की जगह पर आप -1 कर देंगे, तो 3 इंटू -1 क्यूब -5 इंटू -1 स्क्वायर -11 इंटू -1 और फिर -3, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस है और इसके 3 की घात लगी हुई है, पावर लगी हुई है, इट मीन्स इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, तो ये वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपकी सम घात लगी हुई है तो ये निगेटिव नंबर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 -5 हो जाएगा। अब ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो 11 1 जा 11 आ गया और ये माइनस, तो ये -3 हो गया, -5 हो गया, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 11 1 जा 11 हो गया और ये -3 आ गया। अब ये देखिए कितना हुआ, ये -3 -5 -3 ये तीनों नंबर्स आपके ऐड हो जाएंगे क्योंकि निगेटिव है, तो 5 3 8 8 3 11 हो गया, तो ये आपका -11 प्लस 11 हो जाएगा, ये कट करके 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। ये 0 आ जाएगा, इट मीन्स इट शोज दैट द गिवन नंबर इज द 1 ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, यानी -1 जो है ये दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक 0 है। इसी प्रकार से अब लास्ट को भी जो है आप वेरीफाई कर लेंगे। अगेन ये लास्ट आपका क्या है -1/3, तो ये आपका P -1/3 इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर और -11 इंटू -1/3 और ये -3 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका माइनस आ जाएगा 3 इंटू और इसको हल करेंगे 1/27 आ जाएगा और ये प्लस होगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, 5 इंटू 1/9, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 11/3 हो जाएगा और ये -3, इसको भी आप रेशनल नंबर में चेंज कर लीजिए। तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये -27 जो है -3 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम और इसको ये कितना हो जाएगा
-1/9 और माइनस ये आपका 5/9 हो गया, प्लस 11/3 हो गया, -3/1 हो गया। अब सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 -5 और ये 3 3 जा 9, 11 3 जा 33 हो जाएगा, प्लस 33 और ये -9 3 जा 27। तो अब ये आपका इनको ऐड कर लेंगे। ये आपका 27, ये माइनस का 27 और 5 और 1 ये आपका 33 हो जाएगा, प्लस 33/9 ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका 0 आ गया। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। आपने देखा कि तीनों जीरोस की वैल्यू पुटअप करने पर पॉलिनोमियल पर उनका मान जो है 0 आ रहा है। तो इससे सत्यापित हो रहा है, इट मीन्स कि गिवन जीरोस आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये जो आपके जीरोस दिए गए हैं ये बहुपद के जीरोस यानी शून्यक हैं। तो पहली चीज आपकी वेरीफाई हो गई। अब आपको वेरीफाई करना है कि द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट का क्या है। तो आप वेरिफिकेशन ऑफ द relation between zeros and कोएफिशिएंट। तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आपका -b/a के होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा क्या है आपका 3 है, प्लस बीटा आपका -1 है, प्लस गामा आपका -1/3 है। ये इक्वल टू इसके b/a के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है, b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस कोएफिशिएंट b की वैल्यू कितनी है 5/, ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखें क्या इसके वैल्यू बराबर आ रही है। तो ये आपका 3 और ये आपका -1, ये -1/3, ये इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5/3। दोनों साइड्स आपकी इक्वल आना चाहिए। तो 3 और 3 -1 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया, -1/3 इज इक्वल टू 5/3 होना चाहिए। इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 कर लेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 5/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 में से 1 निकल गया, आपका 5 बचेगा, 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ये दोनों साइड्स आपके इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स इसका जो है ये वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से आप इनका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी प्रूव कर लीजिए। अगेन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये आपका कितना होता है d/a के। तो आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को भी आप इसी प्रकार से प्रूव कर लेंगे, तो ये आपका जो है रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके दिए गए जीरोस को आपको करना है। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कोई जीरोस को वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट के साथ, तो इस प्रकार से सम ऑफ द जीरोस होगा। और बिल्कुल इसी प्रकार से इनके जो है जो आपके प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो आपके -d/a के इक्विवेलेंट होगा। इसमें इनके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, d/a की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, तो इसका आपको वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस जितने भी एनसीईआरटी में जितनी भी आपके बुक के क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे जो है इसी प्रकार से हल होंगे। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को
में दिए गए क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करें।